प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सा वाकया था जब सिर्फ 9 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मक्का के बड़े बड़े सरदार, जो पहले एक मासूम बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ ही पलों बाद उसी बच्चे के पीछे खड़े होने पर मजबूर हो गए? क्या सचमुच अब्बू जहल ने भूखे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक खजूर देने के बाद थप्पड़ मारा था, और फिर उसी के खजूर देखते ही देखते पत्थरों में कैसे बदल गए? आखिर वह कौन था जिसने पहली ही नजर में पहचान लिया कि यही दुनिया के आखिरी नबी हैं? क्यों कुछ लोगों ने बचपन से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करके उन्हें कत्ल करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी? और वह कौन सा दर्द था जिसे देखकर जंगल के जानवर तक बेचैन हो उठे? आज की इस वीडियो में हम इन सभी दिल दहला देने वाले वाकयात को एक एक करके जानेंगे। ऐसे लम्हे जो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह के अपने महबूब के साथ होने वाली रहमत, हिफाजत और इम्तिहानों की ऐसी दास्तान है जिन्हें सुनकर हर मोमिन का दिल मोहब्बत से भर जाता है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाला वाकया। मक्का मुकर्रमा, वह मुकद्दस शहर जहां हर तरफ रेगिस्तान की तपती हुई रेत फैली हुई थी। दिन चढ़ते ही सूरज की गर्मी इतनी तेज हो जाती कि दूर तक फैले पहाड़ भी जैसे आग उगलते हुए महसूस होते। लेकिन उस साल मक्का पर एक ऐसी आजमाइश आई जिसने अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, हर इंसान को एक ही दर्द में ला खड़ा किया। कई महीनों से आसमान ने जैसे अपनी रहमत रोक ली थी। न कोई बादल दिखाई देता था, न हवा में नमी का एहसास था, और न ही बारिश की कोई उम्मीद बची थी। शुरुआत में लोगों ने इसे मामूली बात समझा। उन्होंने कहा, कुछ दिन की बात है, बादल आएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। धरती की नमी खत्म होने लगी। खेतों में बोई गई फसलें सूख कर झुक गईं। जिन पेड़ों की डालियां कभी फलों से लदी रहती थीं, अब उन पर सूखे पत्ते हवा के साथ टूट टूट कर गिर रहे थे। कुओं का पानी धीरे धीरे नीचे चला गया। कुछ कुएं पूरी तरह सूख गए। चश्मे जिनसे मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते थे, अब सिर्फ पत्थरों का ढेर बनकर रह गए थे। पानी की एक मश्क हासिल करना भी मुश्किल हो चुका था। सुबह होते ही औरतें दूर दूर तक पानी की तलाश में निकल जाती। कई बार घंटों चलने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलखते, मगर माओं के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। मवेशी कमजोर पड़ने लगे। ऊंट, जो रेगिस्तान की सख्त जिंदगी के आदी थे, अब थक कर बैठ जाते। बकरियां सूखी झाड़ियों में भी कुछ खाने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें सिर्फ धूल ही मिलती। पूरे मक्का पर मायूसी की चादर फैल चुकी थी। हर घर में बस एक ही सवाल था, अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? इसी चिंता ने आखिरकार कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। कुरैश के सरदारों ने तय किया कि अब पूरे मक्का की तरफ से एक साथ दुआ की जाएगी। उन्हें यकीन था कि जब इतने लोग एक साथ काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह से फरियाद करेंगे तो शायद रहमत के दरवाजे खुल जाएं। तय दिन की सुबह मक्का की गलियों में असाधारण हलचल थी। हर तरफ से लोग काबा की ओर बढ़ रहे थे। कोई अपने परिवार के साथ था, कोई अकेला। बूढ़े लाठी का सहारा लेकर चल रहे थे। नौजवानों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों की आंखों में भी भूख और प्यास की थकान उतर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मक्का एक ही उम्मीद लेकर निकला हो। काबा के पास पहुंचते ही लोग अलग अलग जगह खड़े हो गए। कुरैश के बड़े बड़े सरदार सबसे आगे खड़े थे। वही लोग जिनकी बात पूरे मक्का में मानी जाती थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। उसी दौरान हजरत अब्बू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही लोगों की नजर उस नन्हे बच्चे पर पड़ी, कई चेहरे बदल गए। एक सरदार ने तंज भरे लहजे में कहा, अब्बू तालिब, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला था? तुम इस बच्चे को भी यहां ले आए? दूसरा बोला, यह बहुत नाजुक वक्त है। यहां मक्का के बड़े लोग मौजूद हैं। एक 9 साल का बच्चा यहां क्या करेगा? तीसरे ने हंसते हुए कहा, अगर बच्चे दुआ करने से बारिश बरसने लगे तो हमें यहां आने की जरूरत ही क्या थी? उनकी बात सुनकर कुछ लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन हजरत अबू तालिब ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपने भतीजे का हाथ और मजबूती से थाम लिया और खामोशी से आगे बढ़ गए।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्कुल खामोश थे। न किसी की बात का जवाब, न चेहरे पर शिकवा, न कोई नाराजगी। बस सुकून के साथ सब कुछ सुनते रहे। कुछ ही देर बाद दुआ का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ हाथ उठे हुए थे। लोग रो रो कर अल्लाह से बारिश मांग रहे थे। कोई अपनी औलाद का वास्ता दे रहा था, कोई अपने मवेशियों का, कोई अपनी सूखी जमीन का। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सूरज सिर के ऊपर से ढलने लगा। फिर शाम आई, फिर रात, लेकिन आसमान बिल्कुल वैसा ही रहा। न कोई बादल, न हवा का रुख बदला, न रहमत की कोई निशानी दिखाई दी। इसके बावजूद किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। सबको उम्मीद थी कि शायद अगला लम्हा उनकी जिंदगी बदल देगा। रात गहराती गई। काबा के आसपास सिर्फ दुआओं की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन पूरी रात गुजर गई और आसमान पहले की तरह साफ ही रहा। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही लोगों के चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई देने लगी। कई लोग बेहद थक चुके थे, कुछ की आवाज बैठ चुकी थी। कई बुजुर्ग वहीं जमीन पर बैठ गए, लेकिन दुआ का सिलसिला अब भी जारी था। धीरे धीरे सूरज फिर ऊपर चढ़ने लगा। अब गर्मी पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तपती हुई हवा चेहरे झुलसा रही थी। काबा की दीवारें भी धूप की गर्मी से तपने लगी थीं। लोगों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। कई लोग लड़खड़ाने लगे, कुछ को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर किसी को बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अब अल्लाह रहमत बरसा दे। उसी दौरान हजरत अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि किसी ने बहुत अदब से उनका कपड़ा हल्का सा खींचा है। उन्होंने पलट कर देखा। सामने वही 9 साल का मासूम बच्चा खड़ा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बू तालिब ने अपने भतीजे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में गहरी संजीदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने बहुत अदब से कहा, चाचा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी अपने रब से दुआ करना चाहता हूं। यह सुनते ही अबू तालिब कुछ पल के लिए खामोश हो गए। एक तरफ उन्हें अपने भतीजे की बात पर मोहब्बत आ रही थी, तो दूसरी तरफ सामने खड़े कुरैश के सरदारों का रवैया भी उन्हें मालूम था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटे, पूरी रात मक्का के बड़े बड़े लोग दुआ करते रहे हैं। अभी तुम छोटे हो, जाकर आराम करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुका लिया। उन्होंने अपने चाचा की बात का जरा भी जवाब नहीं दिया। ना जिद, ना शिकायत, ना कोई नाराजगी। वह खामोशी से वापस जाकर बैठ गए। उधर दुआ का सिलसिला फिर शुरू हो गया। लोग एक बार फिर हाथ उठाकर अल्लाह से बारिश मांगने लगे। मिनट बीतते गए, फिर 1 घंटा, फिर दूसरा, लेकिन आसमान में कोई बदलाव नहीं आया। अब सूरज बिल्कुल सिर पर था। गर्मी पहले से कई गुना ज्यादा महसूस हो रही थी। प्यास से लोगों के होंठ सूख चुके थे। चेहरों से लगातार पसीना बह रहा था। कुछ लोग कमजोरी की वजह से घुटनों के बल बैठ गए। कई बुजुर्गों की सांसें तेज चलने लगीं। फिर भी किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इतने में हजरत अबू तालिब को एक बार फिर अपने कपड़े पर हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने पलट कर देखा। फिर वही मासूम बच्चा सामने खड़ा था। इस बार उनके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या बात है बेटे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के चेहरे की तरफ देखा। धूप की तपिश से उनके चेहरे पर पसीना लगातार बह रहा था। नन्हे हाथों ने अपनी छोटी सी चादर संभाली और बेहद मोहब्बत के साथ अपने चाचा के चेहरे से पसीना पोंछना शुरू कर दिया। फिर बहुत ही मासूमियत से कहा, चाचा जान, मैं बारिश मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनते ही अब्बू तालिब कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गए। उनके दिल में जैसे मोहब्बत का समंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने भतीजे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। उधर यह मंजर देखकर आसपास खड़े कई लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह बच्चा शायद दुआ करने की जिद करेगा, लेकिन यहां तो उसे अपने लिए नहीं, अपने चाचा की तकलीफ की फिक्र थी। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सुकून से अपने चाचा की तरफ देखा और नरमी से कहा, चाचा जान, अब मुझे आगे जाने दीजिए। अबू तालिब ने इस बार उनकी आंखों में अलग ही यकीन देखा। बिना कुछ कहे उन्होंने अपने भतीजे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही लोगों ने यह देखा कि अबू तालिब उस बच्चे को आगे लेकर जा रहे हैं, भीड़ में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। यह क्या कर रहे हैं? क्या सचमुच यह बच्चा आगे खड़ा होगा? क्या अब हम सब इसके पीछे रहेंगे? कुछ लोगों के चेहरे पर ताज्जुब था।
कुछ के चेहरे पर गुरूर और कुछ सिर्फ खामोशी से यह सब देख रहे थे। भीड़ में खड़े लोगों की निगाहें अब सिर्फ एक ही तरफ थीं। एक तरफ मक्का के वे सरदार थे जिन्हें अपने रुतबे और ताकत पर बड़ा घमंड था, और दूसरी तरफ एक 9 साल का मासूम बच्चा जो पूरे सुकून के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पहुंचे, कुछ सरदारों ने रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, अबू तालिब, क्या तुम सचमुच इस बच्चे को हमारे आगे खड़ा करोगे? दूसरा तंज कसते हुए बोला, पूरी रात हम यहां खड़े रहे, हम सब ने दुआ की, और अब आखिर में एक बच्चा हमें रास्ता बताएगा? तीसरे ने घमंड से कहा, अगर यह आगे खड़ा होगा तो हम इसके पीछे कभी नहीं खड़े होंगे। हमारी इज्जत भी कोई चीज है। उनकी बात सुनकर कई लोग खामोश हो गए। माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जरा भी बेचैनी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ गुस्से से नहीं देखा, न किसी की बात का जवाब दिया, बस बेहद इत्मीनान के साथ सबकी तरफ निगाह डाली। फिर बड़ी नरमी से फरमाया, जिसे अपने रब से उम्मीद हो उसे अपने दर्जे पर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। कई लोगों ने पहली बार उस बच्चे की जुबान से ऐसी बात सुनी थी जिसमें न शिकायत थी, न जवाबी ताना, बल्कि सिर्फ नसीहत थी। मगर कुछ सरदारों का गुरूर अब भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जगह बदलने से साफ इनकार कर दिया। उधर बाकी लोग असमंजस में खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसका साथ दें। तभी हजरत अब्बू तालिब आगे बढ़े। उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, अगर तुम लोग इसे सिर्फ इसकी उम्र से पहचान रहे हो तो यह तुम्हारी भूल है। मैंने इस बच्चे को बचपन से देखा है। इसकी सच्चाई, इसका अखलाकम और इसका किरदार किसी आम इंसान जैसा नहीं है। आज अगर यह आगे खड़ा होना चाहता है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। यह सुनकर भीड़ में फिर हलचल मच गई। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। धीरे धीरे कई लोग पीछे हटने लगे। उनके दिलों में यह ख्याल आने लगा कि शायद अब इस मासूम बच्चे को मौका देना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ सरदार अपनी जगह पर डटे हुए थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि गुरूर इंसान से कैसी कैसी बातें करवा देता है। उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर बहुत सुकून से फरमाया, अगर मैं भी वही दुआ करूं जो तुम सारी रात करते रहे हो तो फिर फर्क क्या रहेगा? यह सुनते ही लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। एक आदमी ने आगे बढ़कर पूछा, तो फिर आप क्या करेंगे? सभी की नजरें अब उसी मासूम बच्चे पर टिक चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मक्का अपनी सांसें रोककर अगले लम्हे का इंतजार कर रहा हो। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद इत्मीनान से आसमान की तरफ अपनी नजर उठाई। बारिश थमने के बाद मक्का का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस शहर पर कुछ ही देर पहले मायूसी का साया था, अब उसी शहर की गलियों में शुक्र के जज्बात दिखाई दे रहे थे। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बच्चे भीगती गलियों में दौड़ रहे थे। बूढ़े आसमान की तरफ देखकर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मंजर के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनके लिए यह बारिश खुशी नहीं बल्कि बेचैनी बन चुकी थी। वे वही लोग थे जिन्होंने कुछ देर पहले एक मासूम बच्चे का मजाक उड़ाया था। उन्होंने अपनी आंखों से वह सब देखा था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। उनमें से एक सरदार ने धीमी आवाज में कहा, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरा बोला, हम पूरी रात दुआ करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यह बच्चा आगे आया, हालात बदलने लगे। तीसरे ने तुरंत बात काट दी, नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर आज हमने इसकी बात मान ली तो कल पूरा मक्का इसी के पीछे चल पड़ेगा। उनकी बातों में डर साफ महसूस किया जा सकता था। उन्हें बारिश से ज्यादा उस सच्चाई से डर लग रहा था जिसकी झलक उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। उधर हजरत अब्बू तालिब अपने भतीजे की तरफ देख रहे थे। उनके दिल में अजीब सी कैफियत थी। आज उन्होंने पहली बार इतने लोगों के सामने अपने भतीजे की वह शान देखी थी जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और प्यार से अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज भी नहीं कहा। अपने लिए कोई तारीफ न किसी की शिकायत। मानो जो कुछ हुआ वह सब अल्लाह की रहमत थी और उसी की तरफ लौट जाना था। यही तो आपके अखलाकों की सबसे बड़ी पहचान थी। जिसे दुनिया अपनी कामयाबी समझकर बयान करती है, उसे भी आप अपने रब की नेमत समझते थे। दिन गुजरते गए,
बारिश की वजह से मक्का की जिंदगी धीरे धीरे पहले जैसी होने लगी। सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी, कुओं में पानी लौट आया, मवेशियों की हालत सुधरने लगी। लेकिन उसी दौरान एक और इम्तिहान सामने आने वाला था। एक ऐसा वाकया जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की रहमत और सब्र दोनों को दुनिया के सामने लाने वाला था। उस समय मक्का में खाने पीने की तंगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बहुत से घर ऐसे थे जहां रोज भरपेट खाना नहीं बन पाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन भूख की शिद्दत कुछ ज्यादा महसूस हुई, लेकिन आपने किसी से शिकायत नहीं की, ना किसी के सामने हाथ फैलाया। बस खामोशी से मक्का की गलियों में चलते रहे। चलते चलते आपकी नजर एक खजूरों के बाग पर पड़ी। वहां कुछ लोग खजूरों की बोरियां भरने में मशगूल थे। उन्हीं में अब्बू जहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। आपके चेहरे पर वही अदब, वही सादगी और वही शर्म व हया थी। और हमेशा की तरह पूरे अदब के साथ सलाम किया। चाचा जान, मुझे भूख लगी है, अगर आप इजाजत दें तो मुझे 2 खजूर दे दीजिए। अब्बू जहल ने आपकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न रहम था न अपनापन। उसने कुछ पल सोचा, फिर पास रखी खजूरों से भरी एक भारी बोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर यह बोरी अपने सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब मैं तुम्हें खजूर दूंगा। बोरी एक छोटे बच्चे के लिए बहुत भारी थी। आसपास खड़े कुछ मजदूर भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद अब यह बच्चा मना कर देगा, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना बहस किए उस बोरी के पास कदम बढ़ाए। वहां एक आदमी खड़ा था जो बोरी बांध रहा था। आपने उससे बहुत नरमी से कहा, क्या आप यह बोरी मेरे सिर पर रख देंगे? उस आदमी ने हैरानी से पूछा, बेटे, यह बोरी तुम्हारे लिए बहुत भारी है, क्या तुम सचमुच इसे उठा पाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। उस आदमी ने बोरी आपके सिर पर रख दी। वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा था। छोटा सा जिस्म एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अगले ही लम्हे आपने अपने कदम संभाल लिए। फिर पूरी हिम्मत के साथ चलना शुरू कर दिया। मक्का की पथरीली गलियों में एक 9 साल का बच्चा सिर पर भारी बोरी उठाए चला जा रहा था, और उसके पीछे अब्बू जहल आराम से चलता हुआ मुस्कुरा रहा था। रास्ते में कई लोगों ने यह मंजर देखा। कुछ लोग ठहर गए, किसी ने अफसोस से सिर हिलाया, किसी ने चाहा कि आगे बढ़कर बोरी उतार दे, लेकिन अब्बू जहल के डर से कोई कुछ कह न सका। आखिरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी। आपके माथे पर पसीना था, सांस तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर शिकवा नहीं था। आपने सिर्फ इतना कहा, चाचा जान, आपकी बोरी पहुंच गई। अब्बू जहल ने बोरी की तरफ देखा, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वह जानता था कि उसने एक छोटे से बच्चे से उसकी ताकत से कहीं ज्यादा भारी काम करवाया है, लेकिन उसके दिल में रहम का कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ। उसने बोरियों में से सिर्फ एक खजूर उठाई और आपकी तरफ बढ़ा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से वह खजूर ले ली। कुछ पल बाद आपने नरमी से अर्ज किया, चाचा जान, अगर एक और खजूर मिल जाए तो। आपकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अब्बू जहल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे एक मासूम बच्चे की यह छोटी सी गुजारिश भी उसकी शान के खिलाफ हो। बिना कुछ सोचे उसने गुस्से में हाथ उठाया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आसपास खड़े लोग यह मंजर देखकर सन्न रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक भूखे बच्चे के साथ इतना सख्त बर्ताव किया जाएगा। थप्पड़ की चोट जरूर लगी, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकला। आपने न गुस्सा किया न बद्दुआ दी, बस खामोशी से सिर झुका लिया। अब्बू जहल हंसता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। उधर जो लोग यह सब देख रहे थे, उनके दिल दुख से भर गए। उन्हें उस मासूम बच्चे पर तरस आ रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बू जहल का सामना कर सके। इसी दौरान घर के अंदर से अचानक एक चीख सुनाई दी। अब्बू जहल भागता हुआ उस बोरी के पास पहुंचा, जिसमें अभी कुछ देर पहले खजूरें भरी गई थीं। बोरी खोलते ही उसके होश उड़ गए। जिस बोरी में मीठी और ताजा खजूरें भरी थीं, उसमें अब खजूरों की जगह छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। वह घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी दूसरी बोरी खोली। उसका हाल भी वही था। कुछ ही देर में घर के लोगों ने बाकी बोरियां भी खोलकर देखी।
लेकिन हर बोरी में वही मंजर था। खजूरें कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। उसी वक्त वह आदमी भी अंदर आया जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोरी उठाते देखा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या यह उसी बच्चे के जाने के बाद हुआ है? घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अबू जहल के चेहरे से गुस्सा उतर चुका था, लेकिन उसकी जिद अभी भी बाकी थी। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि इसमें कोई अल्लाह की निशानी हो सकती है। उसने गुस्से में कहा, यह उसी का जादू है। उसी ने मेरी खजूरों के साथ कुछ किया है। इतना कहकर वह तेज कदमों से घर से बाहर निकला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से वहां से आगे बढ़ चुके थे। आपके मुबारक चेहरे पर थप्पड़ का निशान था, लेकिन दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। आपने न किसी से शिकायत की, न किसी के सामने अपना दर्द बयान किया। उधर अब्बू झल गुस्से से भरा हुआ आपको तलाश करता हुआ बाहर निकला। कुछ ही दूर उसे आप दिखाई दे गए। वह तेजी से आपकी तरफ बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ए मोहम्मद, तुमने मेरी खजूरों के साथ क्या किया? सारी खजूरें पत्थर बन गई हैं। आसपास से गुजरने वाले लोग भी रुक गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नरमी से उसकी तरफ देखा और फरमाया, चाचा जान, मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में क्या हुआ है। आपकी आवाज में वही सादगी थी, वही मासूमियत। लेकिन अब्बू झल का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, देख लिया तुम सबने, पहले मेरी खजूरें पत्थर बन गईं और अब यह अनजान बन रहा है। कुछ लोग खामोश थे, कुछ लोग हैरान थे, लेकिन कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था कि हकीकत क्या है। इसी दौरान वह आदमी भी वहां आ पहुंचा जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सिर्फ इतना देखा था कि इस बच्चे ने मेहनत करके बोरी उठाई। इसके अलावा इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे तुम्हारी खजूरों का नुकसान हो। अबू झल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गुस्से में उसने फिर हाथ उठाया और दूसरी बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। यह मंजर देखकर कई लोगों के दिल कांप उठे, लेकिन जिसने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया वह इसके बाद के अल्फाज थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गाल पर हाथ भी नहीं रखा, न गुस्सा किया, बल्कि बड़ी मोहब्बत से सिर्फ इतना फरमाया, चाचा जान, कहीं आपके हाथ में चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस बच्चे को अभी अभी थप्पड़ मारा गया वही अपने मारने वाले की फिक्र कर रहा था। कुछ लोगों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी छोटी उम्र में कोई इतना सब्र और इतना रहमदिल कैसे हो सकता है। लेकिन अब्बू झल का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उसने गुस्से से मुंह फेरा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी धीरे धीरे मक्का की बस्ती से बाहर निकल आए। शहर का शोर पीछे छूट चुका था। सामने पत्थरीले पहाड़ थे, हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आप एक बड़े पत्थर के पास जाकर बैठ गए। आज दर्द सिर्फ चेहरे पर नहीं था। दर्द यह था कि लोग सच्चाई को देखकर भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आपने आसमान की तरफ नजर उठाई और खामोशी से अपने रब की याद में मशगूल हो गए। कुछ देर तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पत्थर के पास खामोश बैठे रहे। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन आपके दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। आपने कभी अपने लिए आसान जिंदगी नहीं मांगी, न किसी से बदला लेने की दुआ की, बस अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहे। इतने में दूर जंगल की तरफ से हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी। पहले कुछ हिरण वहां आकर ठहर गए, फिर कुछ जंगली बकरियां भी पास आ गईं। कुछ ही देर बाद एक शेर भी धीरे धीरे चलता हुआ सामने आकर बैठ गया। हैरानी की बात यह थी कि उन जानवरों में जरा भी वहशत नहीं थी, मानो वे किसी ऐसे शख्स के पास आए हों जिसकी रहमत को उनकी फितरत भी पहचानती हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। आपकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन दिल में वही रहमत थी। उधर मक्का में हजरत अब्बू तालिब को जब यह खबर मिली कि अब्बू जहल ने उनके भतीजे के साथ बदसलूकी की है, तो वे फौरन बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की। बिना किसी को साथ लिए वे शहर की गलियों, रास्तों और पहाड़ी इलाकों में अपने भतीजे को तलाश करने निकल पड़े। हर मिलने वाले से बस एक ही सवाल करते,
क्या तुमने मोहम्मद को कहीं देखा है? कुछ लोगों ने इनकार में सिर हिला दिया। कुछ ने बताया कि उन्हें शहर से बाहर की तरफ जाते देखा था। अबू तालिब तेज कदमों से उसी दिशा में बढ़ने लगे। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी उसी जगह बैठे थे। आपकी नजरें झुकी हुई थीं। चेहरे पर थप्पड़ों के निशान मौजूद थे, लेकिन आपकी जुबान पर अपने लिए कोई शिकायत नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद अबू तालिब वहां पहुंचे। दूर से ही उन्होंने अपने भतीजे को अकेला बैठे देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर आसपास बैठे उन जंगली जानवरों पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। एक शेर, कई हिरण और दूसरे जंगली जानवर सब एक घेरा बनाए खामोशी से बैठे थे, मगर उनमें से कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बेअदबी से नहीं आ रहा था। यह मंजर देखकर अबू तालिब हैरान रह गए। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर आवाज दी, मोहम्मद। आवाज सुनते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया। अब्बू तालिब तेजी से आपके पास आए और आपको अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने आपके चेहरे की तरफ देखा। थप्पड़ के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, बेटे, किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का नाम लेकर शिकायत नहीं की, बस इतना फरमाया, चाचा जान, अल्लाह सब देख रहा है। इन चंद अल्फाज ने अबू तालिब के दिल को और भी बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने भतीजे का हाथ पकड़ा और फौरन मक्का की तरफ वापस चल पड़े। लेकिन उनके दिल में अब एक ही बात थी, जो शख्स एक मासूम बच्चे पर जुल्म कर सकता है, उसे उसके किए का एहसास जरूर दिलाना होगा। मक्का पहुंचते ही हजरत अबू तालिब सीधे अपने घर नहीं गए। उनके दिल में गुस्सा नहीं था, लेकिन अपने भतीजे पर हुए जुल्म का दर्द जरूर था। उन्होंने तय कर लिया कि आज अबू झल से इस बारे में बात करेंगे। कुछ देर बाद वे उसके घर पहुंचे। अबू झल अपने आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही घमंड साफ दिखाई दे रहा था। हजरत अबू तालिब उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बिना आवाज ऊंची किए बोले, क्या यह सच है कि तुमने मेरे भतीजे पर हाथ उठाया? अबू झल ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, और अगर वह फिर मेरे सामने आया तो मैं दोबारा भी यही करूंगा। यह सुनकर अबू तालिब ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुम उसे एक साधारण बच्चा समझ रहे हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम उसकी असल पहचान जानोगे उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। अबू झल हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, अगर उसमें इतनी ही खास बात है तो उसने मेरी खजूरों को पत्थर क्यों बना दिया? अबू तालिब ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जुल्म करने वाला इंसान अक्सर अपनी मुसीबत का जिम्मेदार खुद होता है। यह कहकर वे वहां से वापस लौट आए। उधर मक्का के दूसरे हिस्से में उस अजीब घटना की चर्चा फैल चुकी थी। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह बच्चा बोरी उठाकर ले गया था। दूसरा कहता, इतनी कम उम्र में उसके सब्र जैसा मैंने किसी में नहीं देखा। तीसरा कहता, जिस बच्चे को 2 बार थप्पड़ मारा गया उसने बद्दुआ तक नहीं दी। धीरे धीरे यह बात मक्का से बाहर आने जाने वाले काफिलों तक भी पहुंचने लगी। इसी दौरान एक यहूदी व्यापारी, जिसने खजूरों के पत्थर बनने की बात सुनी थी, बड़ी बेचैनी के साथ अपने लोगों के पास पहुंचा। उसने कहा, आज मैंने एक ऐसा वाकया सुना है जिसे समझ पाना आसान नहीं। अगर यह बात सच है तो हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। उनके सरदार ने उससे पूरी बात तफसील से सुनी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, हमारी किताबों में आखिरी नबी की निशानियों का जिक्र मौजूद है। अगर यह वही शख्स है तो हमें पूरी सच्चाई मालूम करनी होगी। यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों के रंग बदल गए। उन्होंने उसी वक्त अपने मजहबी पेशवा तक यह खबर पहुंचाने का फैसला किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे के बारे में वे जानकारी इकट्ठी करने निकले हैं, वही एक दिन पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह अपनी सादा जिंदगी में मशगूल थे। आपके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी, न अब्बू झल के लिए, न उन लोगों के लिए जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ अपने रब की तरफ थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप आपकी जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें अभी मालूम नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसा सफर शुरू होने वाला है जो उन्हें एक ऐसे ईसाई आलिम के सामने ले जाएगा जो सिर्फ एक नजर में पहचान लेगा कि यही वह मुबारक हस्ती है जिनका जिक्र आसमानी किताबों में सदियों पहले कर दिया गया था। मक्का में कुछ दिन गुजर चुके थे। अबू झल वाले वाकये के बाद हजरत अब्बू
तालिब की एक चिंता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनका भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है। लोग चाहे उसे समझें या न समझें, लेकिन उसके बारे में अजीब अजीब बातें फैलनी शुरू हो चुकी थीं। इसी दौरान अब्बू तालिब ने शाम की तरफ अपने तिजारती सफर की तैयारी शुरू की। हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा काफिला मक्का से रवाना होने वाला था। ऊंटों पर सामान लादा जा रहा था। व्यापारी अपने हिसाब किताब में लगे हुए थे। सफर लंबा था, इसलिए हर चीज का इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर का पता चला, तो आप बड़ी मोहब्बत से अपने चाचा के पास आए। चाचा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। अबू तालिब कुछ पल तक खामोश रहे। वे जानते थे कि सफर आसान नहीं होगा। तपता हुआ रेगिस्तान, लंबा रास्ता और कई दिनों की मशक्कत, एक छोटे बच्चे के लिए यह सब बहुत कठिन था। उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे, रास्ता बहुत लंबा है, तुम अभी छोटे हो। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद नहीं की, बस मुस्कुराकर खामोश खड़े रहे। अब्बू तालिब ने अपने भतीजे की आंखों की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे यह सफर किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा है। उन्होंने तुरंत फैसला बदल दिया, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन पूरे सफर में मेरे पास ही रहना। यह सुनते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह मक्का का बड़ा तिजारती काफिला रवाना हुआ। दर्जनों ऊंट, सैकड़ों बोरे, व्यापारी, मजदूर और उनके बीच हजरत अबू तालिब के साथ चल रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान की तपती रेत पर सफर शुरू हो चुका था। दिन में सूरज आग बरसाता, रात को ठंडी हवाएं चलती, लेकिन पूरे सफर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी थकान की शिकायत नहीं की। जहां किसी बुजुर्ग को सहारे की जरूरत होती, आप तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ जाते। किसी ऊंट का सामान ढीला हो जाता तो उसे ठीक कराने में हाथ बंटाते। किसी मुसाफिर को पानी चाहिए होता तो सबसे पहले वही पहुंचाते। काफिले के लोग यह सब देखकर हैरान थे। इतनी कम उम्र, लेकिन अखलाक ऐसा कि हर मिलने वाला दुआ देता। कई दिनों का सफर तय करने के बाद काफिला शाम के इलाके में मौजूद अब बुसरा नाम की बस्ती के करीब पहुंचा। यहीं थोड़ी दूर एक पुराना गिरजाघर था। उस गिरजाघर में एक बुजुर्ग ईसाई आलिम रहते थे, जिन्हें लोग दूर दूर तक इल्म और समझदारी की वजह से जानते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आसमानी किताबों का मुताला करने में गुजारा था। उस दिन भी वह अपने गिरजाघर के बाहर खड़े थे। दूर से गुजरते हुए काफिले पर उनकी नजर पड़ी। पहले तो उन्होंने आम मुसाफिरों की तरह ही काफिले को देखा, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर एक ऐसे मंजर पर ठहर गई जिसने उनके चेहरे का रंग बदल दिया। उन्होंने देखा, पूरे काफिले पर धूप पड़ रही थी, लेकिन एक छोटे से बच्चे के ऊपर बादल का एक टुकड़ा लगातार साया किए हुए चल रहा था। काफिला आगे बढ़ता, बादल भी उसके साथ आगे बढ़ जाता। काफिला रुकता तो बादल भी वहीं ठहर जाता। बुजुर्ग आलिम ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। मंजर वहीं था। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह कोई आम बात नहीं। उन्होंने तुरंत अपने पुराने नुस्खे और आसमानी किताबों के हवाले याद करने शुरू किए और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें महसूस होने लगा था जिस हस्ती का इंतजार सदियों से किया जा रहा था, शायद वह आज उनके शहर के दरवाजे पर आ पहुंची है। गिरजाघर में रहने वाले उस बुजुर्ग ईसाई आलिम का नाम बहीरा राहिब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आसमानी किताबों का अध्ययन करते हुए गुजार दी थी। उन्हें उन निशानियों का इल्म था जिनके जरिए आखिरी नबी की पहचान की जा सकती थी। लेकिन आज जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि जैसे ही काफिला एक बड़े पेड़ के नीचे आकर रुका, वही बादल भी उस पेड़ के ऊपर ठहर गया। इतना ही नहीं, पेड़ की शाखाएं जो पहले धूप की वजह से एक तरफ झुकी हुई थीं, अचानक उस छोटे से बच्चे की तरफ झुक गईं ताकि उस पर धूप न पड़े। बहीरा राहिब कुछ पल तक खामोश खड़े रहे। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने फौरन अपने खादिम को बुलाया और कहा, जाओ, उस पूरे काफिले को मेरी तरफ से खाने की दावत दो। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यह बात सुनकर खादिम हैरान रह गया, क्योंकि बहीरा राहिब कभी भी रास्ते से गुजरने वाले हर काफिले को इस तरह दावत नहीं देते थे। फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे हुक्म मिला था। कुछ ही देर में वह काफिले के पास पहुंचा और बोला, हमारे बुजुर्ग आलिम ने आप सभी को खाने की दावत दी है। व्यापारी पहले तो हैरान हुए,
लेकिन फिर उन्होंने दावत कबूल कर ली। सभी लोग धीरे धीरे गिरजाघर की तरफ चल पड़े। उधर हजरत अबू तालिब ने सामान की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंटों के पास ही ठहरने के लिए कहा। आपने बिना किसी सवाल के वही किया। जब सारे लोग गिरजाघर के अंदर पहुंच गए, बहीरा राहिब एक एक चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगे। उन्होंने हर व्यक्ति को देखा, लेकिन जिस चेहरे की उन्हें तलाश थी वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आने लगी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे काफिले का कोई आदमी बाहर रह गया है? काफिले वालों ने जवाब दिया, नहीं, बस एक छोटा बच्चा ऊंटों की रखवाली के लिए बाहर रह गया है। ये सुनते ही बहीरा राहिब ने तुरंत कहा, उसे भी यहां बुलाओ। मेरी दावत में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। एक आदमी तुरंत बाहर गया। कुछ ही देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, बहीरा राहिब की नजर आप पर पड़ी। उन्होंने देखा वही बादल अब भी बाहर उसी जगह ठहरा हुआ था, और कमरे में दाखिल होते ही आपके मुबारक चेहरे से ऐसी नूरानी कैफियत महसूस हो रही थी कि उनकी बरसों पुरानी किताबों की तमाम निशानियां एक एक करके उनकी आंखों के सामने जिंदा हो गईं। वे कुछ पल तक आपको देखते ही रह गए, फिर बहुत अदब के साथ अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़े और बड़ी मोहब्बत से आपको अपने बिल्कुल करीब बैठा लिया। पूरा काफिला हैरत से यह मंजर देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बुजुर्ग आलिम एक छोटे से बच्चे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, लेकिन बहीरा राहिब के दिल में अब लगभग यकीन पैदा हो चुका था कि जिनका इंतजार सदियों से किया जा रहा था, वह मुबारक हस्ती आज उनके सामने बैठी है। बहीरा राहिब कुछ देर तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी खुशी भी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आसमानी किताबों में जिन निशानियों को पढ़ा था, आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। उन्होंने बहुत अदब से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादगी से अपना मुबारक नाम बताया। नाम सुनते ही बहीरा राहिब कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो अपनी किताबों के अल्फाज याद कर रहे हों। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का इंतकाल मेरे पैदा होने से पहले ही हो गया था। यह सुनकर बहीरा राहिब की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में यह निशानी भी लिखी हुई थी कि आखिरी नबी बचपन में ही यतीम होंगे। उन्होंने अब्बू तालिब की तरफ देखा और पूछा, यह बच्चा तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्बू तालिब ने जवाब दिया, यह मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे हैं और अब मेरे ही साथ रहते हैं। बहीरा राहिब ने सिर झुका लिया। अब उनके दिल में कोई शक बाकी नहीं रहा था, लेकिन वह आखिरी तसल्ली भी करना चाहते थे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं इस बच्चे की पीठ देखना चाहता हूं। काफिले के लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर एक बुजुर्ग आलिम किसी बच्चे की पीठ क्यों देखना चाहता है? अब्बू तालिब ने इजाजत दे दी। बहीरा राहिब ने बेहद अदब और एहतियात के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच देखा। जैसे ही उनकी नजर मुहर नबुव्वत पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी आंखों से वह निशानी देख ली जिसका जिक्र तेरी किताबों में था। पूरा काफिला यह मंजर देखकर स्तब्ध रह गया। अब्बू तालिब ने आगे बढ़कर पूछा, आखिर बात क्या है? तुम इस बच्चे को देखकर इतने परेशान क्यों हो गए हो? बहीरा राहिब ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने बेहद संजीदगी से कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगर मेरी किताबें सच हैं और मुझे यकीन है कि वे सच हैं, तो यही वह आखिरी नबी हैं जिनका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। यह सुनते ही वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ को यकीन नहीं हुआ और कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन बहीरा राहिब की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अब्बू तालिब का हाथ पकड़ा और बहुत गंभीर आवाज में कहा, इस बच्चे की अच्छी तरह हिफाजत करना। अगर शाम या दूसरे इलाकों के कुछ लोग इन्हें पहचान गए तो इनके दुश्मन इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह सुनते ही अब्बू तालिब का दिल धड़क उठा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके भतीजे की जिंदगी अब सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रही,
बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें एक दिन इसी मुबारक हस्ती पर टिकने वाली हैं। बहीरा राहिब की बात सुनकर हजरत अबू तालिब कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उन्होंने अपने भतीजे की तरफ देखा, फिर बहीरा राहिब की तरफ। अब उन्हें समझ आने लगा था कि क्यों बचपन से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रही थीं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे। बहीरा राहिब ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बात को हल्के में मत लेना। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी के आने से पहले बहुत से लोग उनके दुश्मन बनेंगे। अगर कुछ लोग इन्हें पहचान गए तो इनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। अबू तालिब ने फौरन जवाब दिया, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं अपने भतीजे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बहीरा राहिब ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, तुम मेरी सलाह मानो, अपना व्यापार जितना जल्दी हो सके पूरा करो और बिना देर किए मक्का वापस लौट जाओ। अबू तालिब ने उसी वक्त यह फैसला कर लिया। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हम यहां ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, जितना काम जरूरी है उतना करके वापस चलेंगे। काफिले के कुछ लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि इतनी जल्दी लौटने की क्या वजह हो सकती है, लेकिन अब्बू तालिब ने किसी को पूरी बात नहीं बताई। उधर बहीरा राहिब आखिरी बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। उन्होंने बेहद अदब के साथ आपकी तरफ देखा। उनकी आंखों में इज्जत भी थी और दुआ भी। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज की, ए परवरदिगार, अगर मैं उस जमाने तक जिंदा न रह सकूं जब यह अपनी नबूवत का ऐलान करें, तो मेरी इस गवाही को कबूल फरमा कि मैंने तेरे आखिरी नबी को पहचान लिया था। इसके बाद काफिला वापसी की तैयारी में लग गया। ऊंटों पर फिर से सामान बांधा गया। सफर शुरू हुआ, लेकिन इस बार अब्बू तालिब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क थे। रास्ते भर उनकी नजर हर वक्त अपने भतीजे पर रहती। कई दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार मक्का की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। जैसे ही काफिला शहर में दाखिल हुआ, घर वालों ने उनका इस्तकबाल किया। सब लोग अपने कारोबार और सफर की बातें कर रहे थे, लेकिन अब्बू तालिब के दिल में सिर्फ बहीरा राहिब के अल्फाज गूंज रहे थे, इनकी हिफाजत करना। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी बढ़ रही थी। आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी और आपका बेहतरीन अखलाक पूरे मक्का में मशहूर होने लगा। लोग अपने कीमती सामान आपके पास बेफिक्र होकर अमानत रख जाते। कोई सौदा करना होता तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाता। धीरे धीरे पूरा मक्का आपको एक ही नाम से पुकारने लगा, अल अमीन, यानी सबसे ज्यादा सच्चे और भरोसेमंद इंसान। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपकी बढ़ती हुई इज्जत को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द वही भरोसेमंद नौजवान एक ऐसा पैगाम लेकर उठेगा जो पूरी दुनिया की तारीख बदल देगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके अखलाकन, सच्चाई और अमानतदारी की मिसाल पूरे मक्का में दी जाने लगी थी। लोग अपने कीमती सामान बेझिझक आपके पास अमानत रख देते। अगर किसी को कोई विवाद सुलझाना होता तो सबसे पहले आपकी राय ली जाती। हर जुबान पर बस एक ही नाम था, अल अमीन, यानी सबसे भरोसेमंद इंसान। उधर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी उस व्यापारिक सफर को बार बार याद करती थी। मैसरा ने जो कुछ देखा था उसने लौटकर एक एक बात उन्हें बता दी थी। उसने बताया कि कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सफर में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, कैसे हर सौदे में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा, कैसे किसी कमजोर के साथ जरा सी भी नाइंसाफी नहीं होने दी, और कैसे रास्ते में मिलने वाले राहिब भी आपकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गए। मैसरा की बातें सुनते सुनते हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा गहरी सोच में डूब गईं। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कामयाब व्यापारी नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जिसकी सच्चाई और किरदार दुनिया की हर दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। उधर मक्का के लोग भी दिन ब दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना भरोसा बढ़ाते जा रहे थे। अगर किसी को सफर पर जाना होता तो वह अपनी अमानत आपके हवाले कर देता। अगर किसी को सच जानना होता तो लोग कहते, मोहम्मद जो कहेंगे वही सच होगा। अगर किसी गरीब या कमजोर के साथ जुल्म होता तो उसे यकीन होता कि यह नौजवान कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। लेकिन जहां एक तरफ लोगों के दिलों में
आपकी मोहब्बत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के दिलों में जलन भी बढ़ने लगी थी। कुरैश के कुछ सरदार आपस में बैठकर बातें करते। वे कहते, ये नौजवान न बादशाह है, न इसके पास दौलत है, फिर भी लोग इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? दूसरा कहता, क्योंकि इसने कभी झूठ नहीं बोला। तीसरा कहता, अगर इसकी इज्जत इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन पूरा मक्का इसकी बात सुनेगा। उन्हें मालूम नहीं था कि यह सब अल्लाह की वही तैयारी थी जिसके जरिए पूरी इंसानियत तक हिदायत पहुंचनी थी। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सादा जिंदगी में पहले की तरह मशगूल रहे। आपको अपनी शोहरत पर घमंड था, न लोगों की तारीफ की चाहत, न दुनिया की दौलत का लालच। आपका किरदार ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। जो भी एक बार आपके करीब आता, वह आपकी बातों से पहले आपके अखलाक से प्रभावित हो जाता। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए इसी मुबारक शख्सियत का चुनाव फरमाया। प्यारे दोस्तों, यहीं पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और जवानी के शुरुआती दौर की यह कहानी पूरी होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का एक और दिलचस्प और ईमान बढ़ाने वाला वाकया लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।